पास मौजूद है। आपको कैरेक्टर याद रखना, और कैरेक्टर जो है व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटीज डू दे हैव, इनकी शख्सियत किस किस्म के डायलॉग बोलते हैं, वो कैरेक्टर को आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वेयर हैड द सीन अकर्ड। तो इसके अंदर जो कहानी है वो कहाँ की बताई जा रही, द लाउंज ऑफ द वाइट हार्ट होटल, यानी एक होटल है उसका नाम लिखा हुआ व्हाइट हार्ट होटल, उसके लाउंज का जिक्र किया जा रहा है। और ये जो हार्ट लिखा है HART वाला हार्ट है, ठीक है ना, जज्बात में आके वो वाला हार्ट मत लिख दीजिएगा जो बगैर ऑपरेशन के हम किसी को भी दे देते हैं। तो ये व्हाइट हार्ट जो है ना HART हार्ट है बेटे, व्हाइट हार्ट होटल, दैट इज द नेम ऑफ द होटल, और उसके लाउंज के अंदर जिक्र किया जा रहा है। अब व्हाट आर द थिंग व्हिच आर केप्ट देयर, क्या क्या चीजें रखी हुई वो आपको समझ में आ जाएगा, हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस कर लेंगे। अब इसके अंदर जो कैरेक्टर आएंगे इन ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग, तो वो कैरेक्टर कौन कौन से देखिए। सबसे जो पहला कैरेक्टर हमारे पास मौजूद है उसका नाम है अर्नेस्ट किंग, ERNEST अर्नेस्ट। एक होता है EAR वाला अर्नेस्ट, आप लोग को मालूम होगा, वहां पर होता है वो ऑनरेबल या ऑनेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ये नाम है ERNEST अर्नेस्ट, और किंग, तो किंग मतलब ये नाम है इसका, बादशाह नहीं है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ही इज स्टेइंग एज अ गेस्ट, ये गेस्ट के तौर पे रुका हुआ है होटल के अंदर, और गेस्ट फ्रॉम वेयर, एडिनब्रा, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस इन स्कॉटलैंड। तो एडिनब्रा से इसका ताल्लुक है, वो यहाँ से आया हुआ इस होटल के अंदर रुकने के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको एडिनबर्ग पढ़ रहे होते हैं, एडिनबर्ग कोई करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है बेटे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक कैरेक्टर आएगा चार्ल्टन। अब ये चार्ल्टन कौन है, मैन ऑफ ऑल वर्क इन अ होटल, यानी इस होटल के अंदर सारे काम करने वाला जो शख्स है वो यही है, चार्ल्टन, सॉरी। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर हमारे पास आएगा एबर्ट। इसकी स्पेलिंग कोई बगौर देख लेंगे बेटे आप लोग, ABBOT एबर्ट है, ठीक है। एक स्पेलिंग होती है ABBOT एबर्ट। वो एबर्ट कौन होता है, चर्च का जो पादरी होता है, फादर होता है, जिसको हम बिशप कहते हैं, एबर्ट कहते हैं, फादर कहते हैं, पोप कहा जा रहा होता है, ठीक है। तो वो कहलाता है, ये नाम है, ठीक है, इट्स नॉट अ डेजिग्नेशन। अच्छा, ये कौन है, ये होटल मैनेजर है, यानी ये जो व्हाइट हार्ट होटल है उसका ये मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर हमारे पास आएंगे कार्टर, और एक नाम आएगा हमारे पास जॉनसन, CARTER कार्टर, और एक नाम आएगा आपके पास जॉनसन। तो बेटे याद रखिएगा, ये जो कार्टर और जॉनसन है ना, दे बोथ आर गेस्ट अगेन, ये दोनों गेस्ट हैं, लेकिन ये गेस्ट कहाँ से आए हैं, फ्रॉम न्यू कैसल। न्यू कैसल इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस इन इंग्लैंड। अब पहला वाला जो कैरेक्टर अर्नेस्ट किंग है वो एक मेहमान है लेकिन एडिनबर्ग से, जबकि कार्टर और जॉनसन जो है ये दोनों कैरेक्टर जो ये मेहमान के तौर पर रुके हुए, लेकिन ये लोग कहाँ से आए हैं बेटे, फ्रॉम न्यू कैसल से। अब न्यू कैसल क्यों यहाँ पर लिखा गया है तो वो आगे आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और कैरेक्टर आपके पास आएगा मैनिंग, और एक कैरेक्टर आपके पास आएगा स्टीवंस, ठीक है। तो ये जो मैनिंग है बेटे, ये मैनिंग कौन है, ये डिटेक्टिव सर्जेंट है, डिटेक्टिव सर्जेंट। और जो स्टीवंस हैं ये कौन है, ये पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है। दी दादी कैरेक्टर विच रिक्वायर इन दिस पर्टिकुलर प्ले जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर जो पहला कैरेक्टर लिखा हुआ बेटे वो क्या लिखा हुआ, अर्नेस्ट किंग, और ही द गेस्ट स्टेइंग इन अ होटल एंड ही हैज कम फ्रॉम एडिनबरा। इसके अलावा चार्ल्टन हु इज द मैन ऑफ ऑल वर्क इन द होटल, एबर्ट जो है ही द होटल मैनेजर, और कार्टर और जॉनसन जो है दे आर स्टेइंग एज गेस्ट, ये लोग गेस्ट के तौर पे तो रुके हुए व्हाइट हार्ट होटल के अंदर, बट दे हैव कम फ्रॉम न्यू कैसल, लेकिन ये लोग जो है वो न्यू कैसल वाले एरिया से आए हुए, ठीक है। इसके अलावा एक कैरेक्टर है मैनिंग जो कि डिटेक्टिव सर्जेंट है, और एक कैरेक्टर हमारे पास कौन है, कांस्टेबल स्टीवंस है। इसके अलावा बिल्कुल सबसे आखिर में एक और पुलिस कांस्टेबल एंटर होगा, उसका नाम है एडवर्ड। तो वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जब वो प्ले में आएगा तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल लास्ट में उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके कोई डायलॉग वायलॉग नहीं है, तो मैंने यहाँ पर उसके बारे में नहीं लिखा। अच्छा, अब इसके अंदर ये प्लेस है ना न्यू कैसल, दैट शुड बी रिमेम्बर्ड। कहानी असल में क्या है
कि देयर हैव बीन अ रॉबरी अलोंग विद अ मर्डर, एक जगह डकैती पड़ी, उस डकैती के अंदर जो है वो कत्ल भी हुआ है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू पीपल कि देयर हैव बीन अ रॉबरी अलोंग विद अ मर्डर, यानी एक रॉबरी हुई है उसके साथ एक कत्ल भी हुआ है, और वो जो कातिल था, जो मकतूल है, जो बैंडिट है, जो मर्डरर है, वो पैसे लेकर फरार हो चुका है। पुलिस जो है ना, दे आर आउट एवरीवेयर लुकिंग फॉर द मर्डर, ये लोग बिखरे पड़े में जगह जगह पर इन्होंने स्पॉट बनाए हुए हैं और ये लोग कातिल की तलाश में जो है वो निकले हुए हैं। ठीक है, तो न्यू कैसल के अंदर रॉबरी हुई है और वहीं पर डकैती पड़ी है, मतलब डकैती के साथ एक कत्ल हुआ है, तो वो कहाँ पर हुआ है, न्यू कैसल वाले एरिया के अंदर हुआ है, इसलिए मैंने उसको रेड कलर से जो है वो अंडर बॉक्स बना के रख दिया। ठीक है बेटे, तो ये मैंने कहानी जो है वो शॉर्टली बता दी है। अब जब आप प्ले को पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद आसानी के साथ समझ में आती चली जाएंगी, और आई होप सो कि आप लोग कैरेक्टर लिख लिया होगा तो आप लोगों को इसको समझने में आसानी होगी। अब मैं आप लोगों से पेजेस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो यू माइट हैव रिटन डाउन, राइट। आई एम सॉरी बेटा। Page number 175, the hostile witness. The lounge of the White Hart Hotel, the one hotel in the Kigba small Yorkshire town about 32 kilometers south of Darlington. साउथ ऑफ डार्लिंगटन, यानी साउथ डार्लिंगटन से जुनूब की तरफ तकरीबन 32 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा देहात गांव बना हुआ है, उसके अंदर ये होटल है, उसके लाउंज का तस्करा किया जा रहा है। ठीक है, अब लाउंज के अंदर सपोज जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, तो 4 दीवारी है, तो व्हाट इज इन द राइट, व्हाट इज इन द लेफ्ट, व्हाट इज एट द बैक एंड व्हाट इज इन फ्रंट, ये जरा याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो अब लाउंज में जब खड़े रहेंगे तो लिखा हुआ स्टेयरकेस एट द बैक गोज अप टू द बेडरूम, पीछे की तरफ एक सीढ़ी बनी हुई है, तो वो जो सीढ़ियों का रास्ता है वो बेडरूम्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है एट द लेफ्ट इज द डोर टू द डाइनिंग रूम, बाएं हाथ की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ एक रास्ता है जो डाइनिंग रूम की तरफ जा रहा है। ऑन द राइट अ पैसेज लीड्स टू द बार, और सीधे हाथ की तरफ जो रास्ता है वो बार की तरफ जा रहा है, वो जो बार बने होते हैं जहाँ पे लोग शराब नोशी कर रहे होते हैं वगैरह, वो है। और फिर लिखा हुआ द रिसेप्शन ऑफिस एंड द एंट्रेंस हॉल, और सामने जो है वो रिसेप्शन ऑफिस है और एंट्रेंस हॉल मौजूद है। जी असद रहमान। बेटे ये इंटरनेट का बहुत जगह पर इशू है और मेरी आवाज़ जो है ना वो क्लियर जा रही है, आपके इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, यानी मेरी आवाज़ यहाँ से क्लियर है बेटे, मैं अपने पेज में सही कह रहा हूँ मेरे ख्याल में, तो आई कैन मेक इट श्योर। मैं पूछ लेता हूँ बच्चों को। दूसरा बेटे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जस्ट यू कैन शेक योर हेड। सर लेक्चर बिल्डिंग से दे फातिमा रियाज आपको आवाज़ आ रही मेरी? फिजा, अबिहा फातिमा बेटे आवाज़ आ रही है आपको? अलिशबा, शैली नयाज, वदिया अशफाक बेटे आपको आवाज़ आ रही है? ये असद बेटे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, मैं अपनी पीछ में बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर ले, और अगर हैंड फ्री से आप सुन रहे हैं तो उसको दोबारा निकाल के दफा फिर लगा ले। अच्छा, तो ये 4 मुख्तलिफ डायरेक्शन थे, सामने एंट्रेंस ऑफिस है, एंट्रेंस ऑफ रिसेप्शन ऑफिस है, एंट्रेंस हॉल है। अब कौन लोग एंटर हो रहे हैं देखिए, लिखा हुआ है एन अराइविंग गेस्ट मिस्टर अर्नेस्ट किंग कम्स इन फॉलोड बाय चार्ल्टन, एक आने वाला मेहमान होटल के अंदर आ रहा जिसका नाम बताया जा रहा है अर्नेस्ट किंग, मैंने आपको बता दिया है, और इसके पीछे पीछे चार्ल्टन दाखिल होता है। चार्ल्टन कौन है? दी होटल्स मैन ऑफ ऑल वर्क हु इज कैरिंग किंग सूटकेस एंड रेनकोट, और इससे किंग का सूटकेस और रेनकोट ये दोनों उठाया हुआ है। बोथ मैन आर इन देयर 30s, इनकी सिमिलैरिटीज याद रखिएगा, ठीक है। बोथ मैन आर इन देयर 30s, दोनों की उम्र कमोबेश 30 के लगभग, एंड विदाउट लुकिंग पर्टिकुलरली अलाइक और ऑफ अबाउट द सेम बिल्ड, बज़ाहिर तो एक जैसे नहीं लेकिन जिसामत इनकी एक जैसी है,
दोनों की। किंग हैज अ मुस्टैच एंड वेयर ग्लासेस, किंग की मूछें भी और चश्मा भी पहनता है। चार्ल्टन हैज बीन आउट फॉर द आफ्टरनून एंड लाइक किंग इज वेयरिंग अ नीट ग्रे सूट, चार्ल्टन जो था वो दोपहर की छुट्टी लेकर बाहर गया हुआ था और इसने भी जो है वो मिस्टर किंग की तरह नीट ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है। यानी इन दोनों कैरेक्टर के अंदर जो पहले एंटर हुए इस लाउंज के अंदर, इनके दरमियान में 3 सिमिलैरिटीज है बेटी और एक डिफरेंस है। सिमिलैरिटी नंबर 1 क्या है, दोनों की उम्र 30 के लगभग है, दोनों बज़ाहिर एक जैसे नहीं लेकिन जिसामत एक जैसी है। और थर्ड, दोनों ने नीट ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है, जबकि मिस्टर किंग जो है उनकी मूछें भी और वो चश्मा भी लगाए हुए हैं, जबकि चार्ल्टन के बारे में ये बातें बताई नहीं गई है। ठीक है, अब चार्ल्टन क्या कहता है, कह रहा है मैनी थैंक्स फॉर द लिफ्ट सर, इट वाज अ रियल स्ट्रोक ऑफ लक फॉर मी दैट यू वर कमिंग हियर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिफ्ट दी और खुशकिस्मती की बात है कि आप भी यहीं आ रहे थे जहां पर मुझे आना था। एंड आई वाज अफ्रेड आई वुड बी लेट इन गेटिंग बैक फ्रॉम माय आफ्टरनून ऑफ, मुझे डर था कि दोपहर की जो छुट्टी मैंने ली है उससे मुझे जाने वापस पहुंचने में देर ना हो जाए। एंड वी आर अ बिट शॉर्ट हैंडेड एट द मोमेंट, और वैसे ही हमारे होटलों में नौकरों की अभी कमी है। वी आर अ बिट शॉर्ट हैंडेड एट द मोमेंट, वैसे ही हमारे होटल में नौकरों की कमी है। किंग कह रहा दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, जस्ट टेक दोज थिंग्स अप, sorry, just take those things up to my room. I will sit down here and have a cold drink before I go into dinner. कि तुम मेरे सामान ले आकर मेरे कमरे में रख दो, मैं रात का खाना खाने से पहले जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता हूँ। इसका नाम तो किंग है लेकिन जरासीम भी इसके अंदर बादशाहों वाले हैं, इसके भरम खत्म नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा ये जो मिस्टर किंग है ना, इसके तरह ये थोड़ा सा ऊपर का फ्लोर इसका खाली है, यानी ही इज अ लिटिल बिट साइनिक पर्सनैलिटी। ठीक है, वो आगे आगे चलकर आपको कंफर्म हो जाएगा। He sit down, वो बैठ जाता है। चार्ल्टन क्या कहता है, लुकिंग एट हिज वॉच, अपनी घड़ी की तरफ देखता है, कहता है माय वर्ड, आई एम बैक ओनली जस्ट इन टाइम, कि मैं बिल्कुल वक्त पर ही पहुंचा हूँ। आई पुट दीज थिंग्स इन योर रूम देन आई विल whip on my white jacket. whip on, इसको अंडर ब्रैकेट कर लें, whip on फ्रेजल वर्ब है बेटे, whip on का मतलब होता है put on, पहन लेना, ओढ़ लेना। ठीक है, I will whip on my white jacket. My name is Charlton. By the way, if there is anything you want, just ask for Charlton. मेरा नाम चार्ल्टन है, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप सिर्फ मेरा नाम ले लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। नहीं, आप मेरा नाम ले लीजिएगा, आपको वो चीज हाजिर मिलेगी। किंग कहता है वेरी गुड चार्ल्टन, यू कैन ब्रिंग मी अ कोल्ड ड्रिंक व्हेन यू हैव पुट दोस थिंग्स अवे, तुम ये सारे सामान रख कर बस मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओ बस। चार्ल्टन कहता है सर्टनली सर, आई विल बी डाउन अगेन इन अ मोमेंट। आई विल बी डाउन अगेन इन अ मोमेंट का मतलब पता है क्या, मैं यूं गया और मैं यूं आया। ठीक है, स्क्रिप्टेड डायलॉग है। फिर उसके बाद वो कहता है देयर इज नथिंग एल्स दैट यू वांट फ्रॉम योर कार, इज देयर, आपकी गाड़ी में कुछ और तो नहीं है जो आपको रखवाना है अपने कमरे में। तो किंग कहता है नो थैंक यू, बट व्हाट अबाउट दैट केस यू हैड, डिड यू रिमेंबर टू टेक इट आउट ऑफ द कार। लेकिन वो उस केस का क्या हुआ, अब यहाँ पे केस के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी भी नहीं है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, लेकिन ये वाला पॉइंट आपने याद रखना बेटे। चार्ल्टन से पूछा जा रहा है कि तुम जो केस लेकर आ रहे थे उस केस का क्या हुआ, तुमने उसको गाड़ी से बाहर निकाला या नहीं। तो चार्ल्टन कहता है यस सर, आई पुट इट बिहाइंड द रिसेप्शन डेस्क एज वी केम इन, कि जैसे ही हम लोग होटल में दाखिल हुए तो मैंने इसको रिसेप्शन डेस्क के पीछे जो कबर्ड बना हुआ है उसी के अंदर छुपा के रख दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, चार्ल्टन गोज अप स्टेयर विद द किंग्स लगेज एंड किंग्स स्ट्रेचेड आउट इन हिज आर्म चेयर ग्लैड टू रिलैक्स आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ ड्राइविंग। चार्ल्टन सामान लेकर कमरे में चला गया और याद रखी गई सीढ़ी जो है वो लाउंज के पीछे वाली दीवार के साथ बनी हुई है, और किंग जो होता है ये वो कहते हैं ना बिल्कुल सोने वाले अंदाज में जो है ये लेट गया है आर्म चेयर के ऊपर, और इसको बड़ा सुकून मिल रहा है काफी देर ड्राइविंग करने के बाद बैठना आराम करना। ठीक है, अच्छा जब चार्ल्टन चला गया है रूम के अंदर बेडरूम्स की तरफ, तो फिर कौन आ रहा है, अब एक और नया कैरेक्टर एंटर हो रहा है। कौन सा कैरेक्टर एंटर हो रहा है, तो लिखा हुआ है एबर्ट द होटल मैनेजर कम्स इन, होटल का मैनेजर एंटर हुआ। याद रखिएगा जब होटल का मैनेजर लाउंज में एंटर हुआ तो उस वक्त चार्ल्टन यहाँ मौजूद नहीं था, काइंडली बी एक्नॉलेज्ड। ठीक है, पेज नंबर 176, एबर्ट क्या कह रहा है, मिस्टर किंग इजंट इट, अच्छा 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 आप ही मिस्टर किंग है ना, आर यू बीइंग लुक्ड आफ्टर, आपकी देखभाल हो रही है, आपकी खातिर मदारत हो रही है। तो किंग कह यस थैंक यू, चार्ल्टन टेकिंग माय लगेज टू माय रूम, चार्ल्टन मेरा सामान लेकर मेरे कमरे तक गया हुआ है। तो एबर्ट क्या कह रहा है, ही इज बैक, इज ही, मतलब वो आ गया है, उसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा मैनेजर है, दैट्स अ रिलीफ, चलिए अच्छी बात है। फिर वो कहता आई हैव टेकन हिम फॉर ओनली अ कपल ऑफ वीक्स व्हाइल माय रेगुलर मैन इज ऑन हॉलिडे,
मैंने इसको चंद हफ्तों के लिए अपने पास काम पे रखा हुआ है क्योंकि मेरा जो असल बंदा है वो छुट्टी लेकर गया हुआ है. These temporary people aren't always reliable. Have you had dinner yet? ये जो वक्ती तौर पे रखे जाने वाले मुलाजमीन होते हैं ये ज्यादा रिलायबल नहीं होते, काबिले एतबार नहीं होते. आपने रात का खाना खाया है या नहीं खाया ये बता दें. तो किंग कहता है नो बट आई सिट हियर एंड हैव अ कोल्ड ड्रिंक फर्स्ट. आई लाइक टू रिलैक्स फॉर अ फ्यू मिनट्स आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव. कह रहा मैं पहले कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक जब तक नहीं पीऊंगा मेरा नाश्ता और खाना हजम होकर नहीं देगा. और मैं काफी देर ड्राइविंग करने के बाद जो है ना थोड़ी देर आराम करना पसंद करता हूँ. तो एबर्ट पूछते हैं हैव यू कम फार, आप बहुत दूर से आ रहे हैं. तो केन कहता फ्रॉम एडिनबरा. आई हैड लंच देयर एंड आई हैव ड्रिवन ऑल द वे विदाउट अ ब्रेक. मैंने वहां दोपहर खाना खाया था, उसके बाद मुसलसल नॉन स्टॉप गाड़ी चलाता रहा. तो एबर्ट कह रहा डिड यू कम थ्रू न्यू कैसल सॉरी क्या आप न्यू कैसल वाले एरिया से आए. तो किंग कह रहा नो आई टूक द वेस्ट रूट फ्रॉम कार्टर बार डाउन टू डार्लिंगटन. मैंने मगरबी सिंध का रास्ता इख्तियार किया था. नूरानी कबाब हाउस से लेकर अल्लाह वाली चौरंगी चला गया था मैं, तारिक रोड की तरफ नहीं आया. एक तरीके से आप यूं समझ लें. तो एबर्ट कह रहा वर यू स्टॉप बाय द पुलिस, क्या पुलिस ने आपको सड़क पे रोका. तो किंग कह रहा गुड हेवेंस नो, मेरे खुदाया नहीं. व्हाई शुड आई हैव बीन, मुझे पुलिस क्यों रोकती. तो अब एबर्ट क्या कह रहा सुनिए. देयर हैव बीन अ रॉबरी विद मर्डर एट न्यूकैसल. न्यूकैसल के अंदर एक डकैती पड़ी है, कत्ल भी हुआ है. द पुलिस आर आउट एवरीवेयर लुकिंग फॉर द मर्डर. पुलिस जो है जगह बिखरी पड़ी हुई कातिल की तलाश में. Two gentlemen arrived this evening from Newcastle. आज दो मेहमान हमारे पास आए में इस होटल के अंदर न्यूकैसल से. They were stopped on the road by the police and had their car searched. इनको सड़क पर रोका गया था, पुलिस ने इनकी गाड़ी की तलाशी ली थी. And we have heard about it from the wireless to in the 6 o'clock news. और 6 बजे की खबर में हमने ये सारी बातें सुनी हैं. Charlton come down the stair now wearing his white jacket. He had the key to King. Charlton जो है भाई साहब अपना व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म जो है जैकेट जो है वो पहन कर नीचे उतरते हैं और किंग को चाबी देते हैं और कहते क्या है द किंग ऑफ योर रूम सर, द की ऑफ योर रूम सर, ये रही आपके कमरे की चाबी. आई विल गो एंड गेट योर कोल्ड ड्रिंक. अब मैं जा रहा हूँ आपके लिए आपका कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ. तो किंग कहता है थैंक यू. चार्ल्टन गोज आउट. उसने कहा बहुत शुक्रिया सर आपका. चार्ल्टन बाहर चला जाता है. एबर्ट इट सीम टू हैव बीन अ फ्राइटफुल बिजनेस. ये बात बहुत खतरनाक मालूम होती है. Two men were taking the weekly pay to a factory. They were walking down a quiet side street in Newcastle when a man shot them both and got clean away with the bag they were carrying that had the wages in it. मतलब ये बात मुझे बहुत संगीन मालूम होती कि दो लोग जो है एक फैक्ट्री की वीकली पे लेकर जा रहे थे एक सुनसान गली से न्यूकैसल एरिया के अंदर. तो एक शख्स ने उनको देखा तो उनके ऊपर गोली चला दी. एक उसमें जो है वो मारा गया, दूसरा जख्मी हो गया और वो जो बैग था जिसके अंदर पैसे मौजूद थे वो लेकर फरार हो गया. और आपको पता है ऐसे कोई हादसात के वाकयात हम सुनते हैं ना तो हमारे अंदर से आपको पता सीआईडी वाली रूह निकल आ जाती है. हमें भी सवाल पूछने का जो है ना पेट में दर्द शुरू हो जाता है और जब तक सारे सवालों के जवाब ना मिले ना तो स्टार प्लस की सीरीज मुकम्मल होती ही नहीं है. ठीक है, अब किंग ने सुना ना, अब इसके सवाल सुने. पहला सवाल पूरे 25 पैसे का. ठीक है, डिड ही किल देम बोथ, क्या उसने दोनों को मार दिया. एबर्ट कहने लगा नो, वन वाज फाउंड डेड बट देयर वाज ओनली वुंडेड. एक मरा दूसरा जख्मी हुआ था. ही वाज एबल टू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गनमैन. और वो जो है ना कातिल को पहचान चुका था. रिस्पेक्टिवली ड्रेस फेलो अपेरेंटली. लो भाई, कातिल जो है वो अपने लिबास से बड़ा शरीफ लगता है. हमारे मुल्क पाकिस्तान के शरीफों की तरह नहीं है. ठीक है, बस बज़ाहिर शरीफ लगता है वो. तो किंग क्या कह रहा, किंग कह रहा दैट वुड हेल्प हिम टू गेट अवे, इससे उसको मदद मिलेगी फरार होने में. हाउ मच मनी वाज इन द बैग, अच्छा बैग के अंदर पैसे कितने थे अब इसको बताओ भाई. एबर्ट कह रहा दे डिडंट स्टेट द एग्जैक्ट अमाउंट बट सेड इट रैन इनटू 1000. उन्होंने सही कीमत तो नहीं बताई लेकिन कहा कि हजारों के अंदर उसमें पाउंड मौजूद थे. तो चार्ल्टन कम बैक विद द किंग्स कोल्ड ड्रिंक, हैंड्स हिम अ कॉइन, ही फील्स इन जैकेट पॉकेट फॉर समथिंग. चार्ल्टन भाई साहब कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए हैं और उन्होंने टिप देना है तो वो जैकेट के पॉकेट के अंदर चेंज को जो है वो तलाश कर रहे हैं. ठीक है, अब पेज नंबर 177 क्या लिखा हुआ है. किंग, some people really have to be bummed off. Some people really have to be bummed off. इसका मतलब होता है कुछ लोग खुद मुसीबत मोल लेते हैं. हाँ बैल मुझे मार.
could anything be more idiotic than walk through the streets with all that money? It's just putting temptation in the people's way. बताइए जरा कोई अकलमंदी इतने सारे पैसे लेकर बैग के अंदर, और वो भी एक सुनसान गली से गुजर रहे थे, क्या अच्छी बात थी? ये तो वही वाली बात हो गई ना, आप बैल मुझे मार, आप लोगों के रास्ते में टांग अड़ा रहे। तो चार्ल्टन भाई साहब बीच में लुकमा दे रहे क्योंकि इनको कहानी मालूम नहीं है, तो इनके पेट में मरोड़ तो उठेगा ना। तो कह रहे अनदर ऑफ दीज रेडफुल होल्ड सर, क्या मतलब दोबारा कोई खतरे वाली बात हो गई? तो किंग कहता है यस, इन न्यू कैसल वन मैन शॉट डेड एंड अनदर वुंडेड। न्यू कैसल के अंदर एक शख्स जख्मी हुआ, दूसरा मारा गया। दे वर रॉब्ड ऑफ द वीकली वेजेस दे वर टेकिंग टू अफेक्ट विद 1000 पाउंड इट सीम्स। तो चार्ल्टन भाई साहब पाकिस्तानियों वाला जवाब दे रहे। बारिश के बाद जो कराची का हाल हुआ देख लें, ऐसा लगता है यतीम है कराची, वैसे वो जवाब भी दे रहा है। कह रहा वेल आई डोंट नो व्हाट वी आर कमिंग टू, हमारे साथ क्या हो रहा है हमें नहीं पता, इट्स शॉकिंग, ये बात हैरत अंगेज है। आई थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कैन हैपन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर ऐसी चीजें हो सकती हैं। द ट्रबल इज वी हैव गॉट टू सॉर्ट विद क्रिमिनल नाउअडेज, दे थिंक दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। असल में हम लोगों ने क्या किया हुआ, क्रिमिनल के साथ बहुत अजीब बर्ताव किया हुआ, बहुत सॉफ्टली बर्ताव करते हैं, और वो ये समझते हैं वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनसे कोई पूछगछ करने वाला नहीं। अब ये तीन कैरेक्टर थे, चार्ल्टन, किंग और एबर्ट। अब इन तीनों के बाद दो कैरेक्टर और एंटर हो रहे हैं। अब कौन कौन से, तो मैंने आपको बताया था। टू मैन, कार्टर एंड जॉनसन, कम आउट ऑफ द डाइनिंग रूम एंड सिट डाउन बाय द किंग। ये लोग डाइनिंग रूम वाले रास्ते से कमरे से बाहर आते हैं, कार्टर और जॉनसन दोनों मेहमान, एंड दे एक्सचेंज गुड इवनिंग, और आकर वो सबको शाम का सलाम करते हैं। तो एबर्ट चार्ल्टन से क्या पूछता, वुड यू जेंटलमैन लाइक टू हैव कॉफी, आप लोग कॉफी पीना पसंद करेंगे? कार्टर नॉट एंड जॉनसन सेज यस प्लीज। एक सिर्फ हाँ हिला देता है और एक बोलता है हाँ। चार्ल्टन गोज अप, चार्ल्टन फिर बाहर चला गया। एबर्ट सिट डाउन विद द ग्रुप, एबर्ट जो ये पूरे ग्रुप के साथ बैठ गया। अब दो कैरेक्टर और आ गए, टोटल तो 5 है, लेकिन अभी हमारे पास 4 कैरेक्टर है बेटे। क्यों? क्योंकि चार्ल्टन जो है वो बाहर गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब एबर्ट जो अपनी बातों को तूल दे रहा, कह रहा क्या ये, कह रहा आई हैव बीन टेलिंग मिस्टर किंग हाउ यू वर स्टॉप ऑन द रोड। यानी जो एबर्ट बता रहा था कि दो जेंटलमैन आए होटल में आए, उनको भी रोका गया था। तो ये दोनों यही दोनों थे, कार्टर और जॉनसन, ठीक है, इनको पुलिस से रोका था, तो यही बोल रहा है। तो कार्टर क्या है, या द पुलिस वर स्टॉपिंग ऑल द व्हीकल जस्ट नॉट ऑफ डरहम, डरहम के शुमाल के सिम में जितनी भी गाड़ियां थी पुलिस सबको रोक रही थी। दे मेड मी ओपन द बूट ऑफ माई कार एंड हैड अ गुड लुक एट माई लगेज, उन्होंने मेरी गाड़ी की डिग्गी खुलवाई मुझसे और गाड़ी की तलाशी ली, सबको बगौर देखा। जॉनसन क्या कहता है, द सेम थिंग हैपेंड टू मी, मेरे साथ भी यही मामला हुआ। माई कार वॉज पैक्ड विद केसेस एंड दे टर्न एवरीथिंग आउट, मेरी जो गाड़ी वो केसेस से भरी पड़ी हुई थी और उन्होंने सारी चीजें इधर उधर कर दी, तहस नहस कर दी। आई सपोज दे वर लुकिंग फॉर द बैग दैट द वेजेस वर इन, मेरे ख्याल में वो लोग वही बैग तलाश करते जिसके अंदर वेजेस यानी पैसे मौजूद थे, उजरत मौजूद थी। तो किंग कह रहा है, डिड यू नो व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, क्या वाकई में आपको मालूम है वो लोग क्या तलाश कर रहे थे? तो जॉनसन कह रहा, आई हैड जस्ट हर्ड द न्यूज़ ऑन माय कार रेडियो एंड गेट दैट वंस व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, कि मैंने अपने कार रेडियो में एक बार सुना था और सारी बातें मुझे समझ में आ गई थी। देन व्हेन आई टोल्ड द पुलिस आई हैड कम फ्रॉम न्यू कैसल, दे आस्क्ड वेयर आई हैड बीन द सिटी एंड टुक नोट्स, और जब मैंने पुलिस को बताया कि मैं न्यू कैसल वाले एरिया से आया हूं, तो फिर उन्होंने मुझे रोककर पूछगछ की। एंड दे वर क्वाइट कर्टियस बट वेरी थॉरो, वो लोग थे तो बड़े बाखलाक लेकिन थोड़े डिस्टर्ब थी पुलिस हमारी। तो किंग कह रहा, डू यू नो इफ दे हैड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेलो, ये पता नहीं सवाल क्यों पूछा, लगता है कातिल को खुद पकड़ के लेकर आएगा। अजीब, कह रहा आपको पता है कातिल कैसा है? पुलिस वालों ने क्या बताया? तो ये जो बेबी जॉनसन है ना, तो बेबी जॉनसन क्या कह रहा है कि देयर वाज क्वाइट अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑन द न्यूज़, न्यूज़ के अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मौजूद थी। अब कातिल लग कैसा है, सुनिए बगौर, आपके दिमाग में कुछ चीजें याद आएंगी, ठीक है, पहले पेज पे हमने पढ़ा हुआ है। द पुअर चैप हु वाज वुंडेड मस्ट हैव अ गुड लुक एट हिम, वो जो बेचारा लड़का था जो जख्मी हुआ, उसने कातिल को देखा था। मीडियम हाइट एंड बिल्ड, यानी दरमियाना का, दरमियानी जिसामत, फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, चेहरे का रंग साफ है, फायदा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करता है ये। डार्क हेयर एंड मुस्टैच, काली मूछें, काले सर के बाल है, हॉर्न रिम ग्लासेस, ग्रे सूट एंड ग्रे फेल्ट हेड, वेल ड्रेप्ड एंड रिस्पेक्टेबल लुकिंग, ग्रे कलर का सूट भी पहना हुआ है और बहुत मुहज्जिब किस्म का शख्स लगता है। अब आप लोग के दिमाग में तो आ गए होगा स्टार प्लस के ड्रामे, पहचान तो लिया होगा कातिल कौन है, लेकिन बहरहाल आगे क्या लिखा हुआ बेटे। एबर्ट कहता है, यू हैव गॉट अ फाइन मेमोरी मिस्टर जॉनसन, मिस्टर जॉनसन आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आपको इलाके की खाला खैरन होना चाहिए। जॉनसन कहता है, वेल आई पेड प्रीटी क्लोज अटेंशन टू द डिस्क्रिप्शन, मैंने डिस्क्रिप्शन को बगौर सुना था भाई, उसकी वजह ये
send the announcement warned motorists against giving him a lift as he was armed and dangerous. क्योंकि उसके अंदर ये एक वार्निंग भी लिखी थी कि अगर आपको ऐसा कोई शख्स दिखे सॉरी जो डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है, अगर ऐसा कोई शख्स दिखे तो आप उसको लिफ्ट मत दीजिएगा, वरना फिर आपको कोई लिफ्ट नहीं देगा क्योंकि उसके पास वेपन मौजूद है। तो कार्टर कहता है, नाउ दैट एवरीबॉडी नोज व्हाट ही लुक्स लाइक ही इज प्रीटी सर्टेन टू बी कॉल्ड। अब चूंकि सबको पता चल गया कातिल दिखने में कैसा लगता है, तो करीब मुमकिन है कि बहुत जल्द वो पकड़ा जाए। जब ये बात सुनी ना तो मिस्टर किंग को आ गया गुस्सा। पुलिस के बारे में इनकी भी वही राय जो हमारी राय, हमारी पुलिस के बारे में। किंग कहता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इसका तो नहीं पता कि कातिल पकड़े जाएंगे निकल जाएंगे। सपोज इज गॉट रिड ऑफ हिज मुस्टैच, द ग्लासेस एंड द हेड। अगर कातिल जो अपनी मूछें हटा लेता है, चश्मा उतार देता है और टोपी उसने पहनी हुई वो भी उतार देता है, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? तो बताए बचता क्या है हमारे पास? अ मैन ऑफ एवरेज बिल्ड इन अ डिसेंट ग्रे सूट, कि एक एवरेज बिल्ड का बंदा डिसेंट ग्रे कलर के सूट में। देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ चैप गोइंग अराउंड लाइक दैट। ऐसे लाखों लोग होंगे जो गलियों में घूम को पकड़ के तो नहीं डालना जेल के अंदर। मिस्टर एबर्ट इज आउट ऑफ इट। यही 4 लोग थे ना, 3 मेहमान और एक मैनेजर। तो कह रहे मिस्टर एबर्ट को हम में से निकाल दिया जाए बिकॉज ही इज रियली टॉल, क्योंकि काफी लंबे हैं। बट द 3 ऑफ अस आर हियर और रिस्पेक्टिवली ड्रेस। लेकिन हम जो 3 मेहमान हैं, हम तीनों का लिबास भी मुहज्जबाना है। आवर सूट आर सम शेड ऑफ ग्रे। हमारे सूट का जो शेड है वो भी ग्रे कलर का है। एंड वी आर ऑल ऑफ एवरेज साइज, और हमारी जिसामत भी तकरीबन सेम है। If he's got clear of the Newcastle area and keeps his head, how on earth are they going to find him? अगर वो न्यू कैसल वाले एरिया से बाहर निकल चुका है तो मुझे नहीं पता कि हमारी पुलिस उसको कैसे ढूंढ पाएगी। तो जॉनसन क्या कहता था, पुलिस आर मेकिंग अ जॉली बिग एफर्ट टू जज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। अगर मेरे एक्सपीरियंस से पूछे ना तो पुलिस बहुत मेहनत कर रही है उस कातिल को ढूंढने में। तो किंग कह रहा है, यू रीड इन द पेपर्स ऑफ चेफ गेटिंग अवे विद थिंग्स लाइक दैट ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। आप अखबारात में रोजाना पढ़ते हैं कि लोग जो है वो दूसरे की चीजें लेकर भाग जाते हैं। हमारे जो अखबारात इससे भरे पड़े रहते हैं। इफ यू आस्क मी, अगर आप आपसे पूछेंगे ना, द पुलिस आर दीस डेज आर प्रीटी यूजलेस। हमारी पुलिस बिल्कुल फजूल है, किसी काम की नहीं। लेकिन जब ये जुमला कह रहा होता है ना तो वो ये नोट नहीं करता क्या कि ब्रैकेट में क्या लिखा हो, व्हाइल किंग वाज स्पीकिंग ही डिडंट नोटिस दैट 2 men वर एंटरिंग द लाउंज। किंग ने नोटिस नहीं किया था कि 2 लोग एंटर हो रहे थे लाउंज के अंदर। अब ये दोनों थे कौन? पुलिस वाले, डिटेक्टिव सर्जन मैनिंग एंड द पुलिस कांस्टेबल स्टीवन। मैनिंग इज इन प्लेन क्लॉथ एंड कांस्टेबल इन यूनिफॉर्म। मैनिंग जो है वो प्लेन क्लॉथ के अंदर है, सादा लिबास में, सिविल ड्रेस के अंदर, जबकि कांस्टेबल जो है वो यूनिफॉर्म में है। अच्छा, ये लोग जैसे ही एंटर हुए और किंग ने ये जुमला कहा था कि इफ यू आस्क मी द पुलिस आर प्रीटी यूजलेस, तो इन बेचारों की ऐसी एंटर होते साथ ही हैप्पी बर्थडे हो गई। उनको बुरा तो लगा था, लेकिन ये लोग तमीज के दायरे में बदतमीजी करेंगे क्या? मैनिंग कोल्डली, आई एम सॉरी टू इंट्रूड वेयर द पुलिस आर सो बैडली थॉट ऑफ। इज मिस्टर एबर्ट है? अफसोस, मुझे माजरत, मैंने मुदाखलत की, कबाब में हड्डी बना। मिस्टर एबर्ट है यहाँ पर? एबर्ट खड़ा हो जाता है, आई एम एबर्ट, आई एम द मैनेजर, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्पीक टू यू सर। कंसर्न a murderer who is at large somewhere else in Spart, कि मैं और मिस्टर कांस्टेबल स्टीवन जो है एक कातिल की तलाश में निकले जो इसी इलाके में कहीं पर मफरूर है। व्हाट गेस्ट आर स्टेइंग हियर? कौन कौन से मेहमान आपके होटल के अंदर? तो मिस्टर एबर्ट कह रहे, जस्ट दिस 3 जेंटलमैन दे आर दिस इवनिंग। ये जो 3 मेहमान आपके सामने नजर आ रहे हैं, किंग, कार्टर और जॉनसन, ये तीनों आज शाम को यहाँ पहुंचे। तो मैनिंग कहता है कांस्टेबल से, स्टीवंस गो एंड चेक द होटल रजिस्टर एंड कम स्ट्रेट बैक। जाकर होटल का रजिस्टर चेक करो और फौरन से वापस आ जाओ। लिखा हुआ है स्टीवन गोज आउट, चार्ल्टन कम विद द कॉफी। फिर जॉनसन एंड कार्टर। जैसे ही स्टीवन बाहर निकलता है, चार्ल्टन जो होता है पुलिस वालों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कॉफी लाने के लिए गया हुआ था और आकर ये और हटा रहा है। मिस्टर किंग ने तो पहले ही हटा दी थी पुलिस वालों की, ये और तफरी कर रहा है। चार्ल्टन कह रहा है, हेलो व्हाट्स अप, व्हाट दैट कॉपर डूइंग इन हियर? ये देहाती पुलिस हमारे गांव में क्या कर रही है भाई? एबर्ट कहता है, he and this gentleman a detective have come to see what guests are staying here. तो चार्ल्टन क्या करता है, सेटिंग डाउन द कॉफी, कॉफी को रखता है टेबल के ऊपर और तफरी वाले जुमले पता क्या कहता है? कहता है, वेल दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्साइटमेंट। आपको पता है मुझे ना मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। आर यू एक्चुअली डिटेक्टिव सर? क्या वाकई में आप डिटेक्टिव है? यू नो आई हैव नेवर सीन वन बिफोर एक्सेप्ट ऑन द फिल्म एंड द टीवी। आपको पता है आज से पहले मैंने कभी डिटेक्टिव वगैरह को देखा नहीं, या तो फिल्म में या फिर टीवी पे देखा। आर यू ऑन द ट्रैक ऑफ द मर्डर? क्या आप लोग वाकई में कातिल की तलाश में निकले हैं? मैनिंग की तो वैसी है टीवी होती। मैनिंग कहता है,
नहीं, हम लोग रिश्ते की तलाश में निकले हैं। I would like to think I was, but this is just a routine inquiry. कह रही ये तो रूटीन की इंक्वायरी है। A check is being made of the guest at all the hotels in the north of England. इंग्लैंड के नॉर्थ के अंदर जितने भी होटल्स हैं ना, उनकी ऐसी फॉर्मल चेकिंग की जा रही है जो अभी हम कर रहे हैं। अभी हमने असल तहकीकात की नहीं है। असल तहकीकात कब करेंगे? जब कातिल इलाके से फरार हो चुका होगा, तब हम इन्वेस्टिगेट शुरू करेंगे। तो बेटे पेज नंबर 178 तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अगर हो सके तो वैसे तो आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा, और बहुत सारे बच्चे तो इतने क्लेवर माइंडेड, उन्होंने पढ़ भी लिया होगा, उनको पता भी कातिल कौन है। कुछ हैं मतलब दिमागी किस्म के बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं। एक दफा पढ़ लीजिए। बहुत सारे बच्चों को पेट में दर्द भी होगा, यार आखिर में हुआ क्या, तो पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, अब तक भी देखा कोई मुश्किल चीज तो आई नहीं, ठीक है। तो ये होमवर्क के तौर पे रख लें इसको, बाकी टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो मुझे क्लास में बता दीजिएगा, मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। और अगर कंटिन्यू नहीं होता है और आपको समझ में आ जाता है, तो इससे बेहतर क्या होगा कि हम अगली क्लास के अंदर एक नया टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात कोई बता दे, आप लोगों को नोट जो है वो कौन कौन से टॉपिक तक मिले? जल्दी से जरा कोई बता दे मुझे। जी अबिहा बेटे। सर हमें नोट्स अभी तक सिर्फ बर्कनहेड ड्रिल तक मिला है। और जो आप लोग का लास्ट टेस्ट हुआ था वो किस चीज का हुआ है? सर बर्कनहेड ड्रिल और पाकिस्तान जिंदाबाद और ईडियम और होमोफोन मैंने आपको होमोफोन 16 से 13 तक दिए थे। जी जी ऑलराइट, तो मैं एक काम करूंगा बेटे, आप लोग ग्रुप पर शेयर कर दूंगा नोट्स, कौन कौन से, द वूल्स ऑफ सरनोग्रेथ और माय बैंक अकाउंट के, इन 2 चैप्टर के मैं आपको भेज दूंगा। और होमोफोन और ईडियम जो है ना, होमोफोन और ईडियम जो है वो 31 से लेकर 60 तक भेज दूंगा। आप जितने बच्चे अभी क्लास के अंदर मौजूद, काइंडली सुन लीजिएगा। आप लोग का जो अगला टेस्ट होगा उसके अंदर बिर्केनहेड ड्रिल और वूल्स ऑफ सरनोग्रेथ आएगा। बिर्केनहेड ड्रिल और वूल्स ऑफ सरनोग्रेथ आएगा, और होमोफोन और ईडियम जो होंगे वो 31 से लेकर 45 तक आएंगे। I repeat बेटे, Birkenhead drill और the Wool of Cernogreth, these 2 chapters are included there। और इसके अलावा होमोफोन और ईडियम जो होंगे वो आप लोगों के कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 31 से लेकर 45 तक, ठीक है बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका, आपके घर वालों का हामी नासिर हो बेटे। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।